बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं तवा फ्राई कलेजी। ये मैंने बड़े की कलेजी ली है, तो तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसमें एक आध गुर्दा भी डलवा लिया मैंने और इस तरह से ये देखें छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जब हम तवा कलेजी बनाते हैं तो उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने चाहिए, तो वो ज़्यादा जल्दी भी गल जाते हैं और ख़ूबसूरत देखने में ख़ूबसूरत भी लगते हैं। इस तरह मैंने देखे क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे इसके टुकड़े करवा लिए। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसको मैरिनेट करेंगे। इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँगी और साथ में मैं 4 टेबलस्पून दही शामिल करूँगी। 4 टेबलस्पून दही हो गई हमारी। और साथ ही में 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ½ टीस्पून हल्दी। ये बिल्कुल मैं आपको अलग तरीके से सिखा रही हूँ। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये हम इन चीज़ों से इसको मैरिनेट कर देंगे इस तरीके से। इसमें मैंने दही डाली 4 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और गरम मसाला। इस तरीके से हम इसको मैरिनेट कर देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे इस तरीके से। आप चाहें फ़ौरन भी कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट अगर आप मैरिनेट करके रख देंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये मैं इसको 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं कलेजी को मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हो गई कलेजी मेरे पास। ये तवे पे मैं ½ प्याली के करीब ऑयल डाल दूँगी इस तरीके से। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। ये हल्का सा हो जाए तो फिर मैं इसमें ये मैंने एक प्याज ली थी मीडियम, इसको मैंने चॉप कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। बकरा ईद पे सबके घर में कलेजी तो मौजूद होती है, तो आप पहले दिन की ये ख़ास डिश है। आप ये इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, बस हम इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें जो हमने मैरिनेट की हुई कलेजी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। तवा तो हर घर में मौजूद होता है, तो आप इस तरीके से तवे पे बना के देखिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। ये देखिए हमारी प्याज हल्की सी हो गई है।
अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये जो मैंने मैरिनेट की थी कलेजी ये शामिल कर दूँगी। इसको हम इस तरीके से 5-7 मिनट के लिए इसको हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट मुझे हो गए इसको भूनते हुए इस तरीके से। दही के साथ और हल्दी के साथ और गरम मसाला उसके साथ, दही के साथ और हल्दी के साथ जब हम इसको मैरिनेट करते हैं तो इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो आप कभी इस तरीके से करके देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये कलेजी बना रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ की अपनी एक ख़ास स्मेल होती है। ये देखें ये हमारे कलेजी बन चुकी है। ये अब मैं इसमें 1 टीस्पून में कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ और ½ टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डाल, और ये मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून मैंने क्रश कर ली थी हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ये भी शामिल कर दी। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले डाल के माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें और अच्छी हो गई। ये 2 मिनट तक मैं इसको मसाले के साथ ही फ्राई करूँगी। इस तरीके से ये देखिए मसालों के साथ हमारी कलेजी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँ। इस वक्त तक मैंने अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया। कलेजी में हम नमक जो है बिल्कुल एंड में शामिल करते हैं, इससे भी कलेजी जो है हार्ड होने से बच जाती है। जैसे अगर हम पहले ही नमक शामिल कर देंगे तो कलेजी अक्सर हार्ड हो जाती है, तो जब हम एंड में नमक शामिल करते हैं तो हमारी कलेजी सॉफ्ट बनती है। ये देखिए ये मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। अब टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो ये इसी पानी में अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी इस तरीके से, और आँच हल्की कर दूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी तवा कलेजी की शक्ल देखें खूबसूरत आई है। हमारी कलेजी ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ये देखें बिल्कुल। अब मैं इस स्टेज पे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बकरा ईद पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से। अब जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी। कलेजी में जब तक कसूरी मेथी ना हो तो इसका मज़ा दोबाला नहीं होता। अब हम इस वक्त इस स्टेज पे हम इसमें जो मेरे पास 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको मैं इस तरीके से हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी को जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको अच्छी तरह पहले साफ़ कर लें, ताकि अगर इसमें कोई मट्टी वट्टी हो तो वो निकल जाए। अब इसको छन्नी से छान के फटक के आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी तवा कलेजी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। मेरे पास धनिया है। ये बस नींबू के स्लाइस हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हमारी ये तवा कलेजी बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।